सिगरेट, तंबाकू, गुटखा ये सब सेहत के लिए खराब है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन फिर भी ये बाजार में बिकते हैं। ऐसे में सवाल ये कि अगर खराब है तो फिर बिकते क्यों हैं? जवाब आसान नहीं है, लेकिन सरकार की कोशिश ज़रूर रहती है कि इनको अगर पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता तो कम से कम इन्हें लोगों के लिए असहज बनाया जाए। कई बार ऐसा उनकी कीमतों पर टैक्स के जरिए करने की कोशिश की जाती है। आपको याद होगा कि जब सितंबर में जीएसटी के स्लैब सस्ते किए जा रहे थे तो कहा गया था कि जो सिन गुड्स है, यानी यही सिगरेट, तंबाकू, गुटखा टाइप चीज़ें, इनके लिए 40% की एक हाई कैटेगरी बनाई गई थी। साथ ही इन पर सेस लगाने के प्रावधान को भी जारी रखा गया था। कहा गया था तब तक जारी रहेगा जब तक राज्यों का नुकसान पूरा नहीं हो जाता, और अब वो वक्त आ रहा है जब राज्यों के नुकसान पूरे होने की जो समय सीमा थी वो समाप्त हो रही है। तो क्या अब ये सेस हट जाएगा? अगर हट जाएगा तो ऐसे तो फिर ये सब आइटम सस्ते हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो और उन पर सेस लगता रहे, इसके लिए सरकार अब संसद में 2 नए बिल लेकर आई है, जिनका मकसद है कि सिन गुड्स पर टैक्स का बोझ बरकरार रहे, वो कम ना हो, वो महंगे ही रहे। इन 2 नए बिलों का नाम है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल और हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी बिल। एक सिगरेट और तंबाकू के लिए तो दूसरा गुटखा और पान मसाला पे अप्लाई होगा। अब ये बिल कैसे इंश्योर करेंगे कि सिन गुड्स पर भारी टैक्स लगता रहे? क्या इससे ये इस तरह के प्रोडक्ट ज़्यादा महंगे हो जाएंगे? क्या लग्जरी गुड्स जिन पर भी 40% का जीएसटी स्लैब लागू है वो भी इस दायरे में आ जाएंगे? क्या आने वाले वक्त में जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं, ऐसी और भी चीज़ें जिन्हें माना जाता है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, वो भी इस तरह के दायरे में, नए बिल के दायरे में आ जाएंगी, बदलाव का हिस्सा बनेंगी? और इन सब से आपके जीवन पर एज ए कंज्यूमर क्या असर पड़ेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और